इस बार कजरी तीज पे मेरे घर वालों ने बोला कि रबड़ी वाले घेवर न बना के हमारे लिए ये रबड़ी वाली जलेबी बनाई जाए, जो कि रबड़ी के साथ भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बिना रबड़ी के भी इतनी करारी और रसीली होती है ना कि सभी का मन मोह लेती है। और सबसे अच्छी बात है, इसको बनाना बहुत आसान है, झटपट से बन जाती है, कोई भी प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, कुछ भी एक्स्ट्रा ताम झाम नहीं करने पड़ते और न ही घंटों लगता है इसको बनाने में। झटपट से बन जाने वाली ये रसीली जलेबी, कई बार लोग कहते हैं कि इसको बनाना हार्ड है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही आसान है। मुझे मिठाइयों में सबसे अच्छी मिठाई यही लगती है जब इसको बनाती हूँ और साथ ही साथ इसको हम खाते हैं। तो इस बार भी वैसा ही हुआ जैसा कि अक्सर होता है, सोचती हूँ 4 से 5 दिन चलेगी, लेकिन ये तो 2 दिन भी मुश्किल से चलती है। तो चलिए बनाते हैं आज हम ये बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरी रस से भरी हुई जलेबी, खास कजरी तीज के लिए। तो आज हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं और ये वैसी ही बनेगी जैसे कि आप होटलों में खाते हो, हलवाई से लेके आते हो, लेकिन इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग सोचते हैं कि नहीं बनती है घर में जलेबी, लेकिन आप सच मानिए अगर इस तरह से बनाओगे ना तो आपकी भी जलेबी एकदम क्रिस्पी और रस से भरी हुई बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक बाउल में मैदा लेंगे। यहाँ पे 3 छोटी कटोरी भर के मैं मैदा ले रही हूँ। इतने मैदे से आप बना पाओगे एक थाली भर करके जलेबी मात्र, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि हम घर में बनाते हैं तो आराम से पेट भर के खा सकते हैं, बहुत सारी बना सकते हैं, मन करे जितनी खा सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता है। चलिए मैदे में डालेंगे 2 चुटकी नमक और साथ ही डालेंगे 2 छोटे चम्मच भर करके घी। तो जब भी आप बनाए ना जलेबी तो उसको कोशिश कीजिए घी में ही बनाएं, अगर आपको परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट टेस्ट चाहिए तो। लेकिन तेल में वो टेस्ट नहीं आता जो कि घी में आता है, तो घी में ही बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनेगी। तो घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार मोयन चेक कर लेंगे। और अब यहाँ पे बारी आती है कुछ टिप्स जानने की। तो बस जब बैटर आप बनाए ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि बैटर में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका बैटर पतला नहीं होगा, दूसरा है ना इसमें लम्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको देख रहे हो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसका बैटर लम्स फ्री होना चाहिए और एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, जिससे क्या होगा जब हम जलेबी डालेंगे ना तो उसमें कोई भी बीच में दाना नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी और साथ स्मूथ होगा ना, तो एकदम परफेक्ट हमारी जलेबियाँ बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने कम से कम 2 ग्लास पानी इसके अंदर डाल दिया है। तो 3 कटोरी में मैंने 2 ग्लास पानी डाला है और कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, मतलब रिबन फॉर्म की। तो यहाँ पे हमारे एक बार बैटर बन के तैयार हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ढक करके रख देंगे साइड में। और अब बनाएंगे जलेबी से पहले इसकी चाशनी। तो यहाँ पे कढ़ाई में हम लेंगे 2 कटोरी चीनी और उसके साथ ही डाल देंगे 2 कटोरी पानी। ये कटोरी वही है जिससे मैंने मैदा लिया था, सेम मेजरमेंट रहेगा चीनी और पानी का। अब आज की जो जलेबी है मैं बिना किसी कलर, बिना किसी केमिकल के बना रही हूँ, बिना हम मतलब हल्का सा येलोइश कलर देंगे। तो इसके लिए मैंने डाले इसके अंदर 15 से 20 केसर के धागे। इससे एक हल्का सा येलोइश कलर आएगा हमारी जलेबी में, साथ ही साथ एक बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट भी आएगा। तो जो केसर होता है ना वो ना बहुत ही बढ़िया बादशाह के रूप में होता है, मतलब मिठाइयों के लिए एक अच्छा सा टेम्पटिंग सा फ्लेवर देता है और खुशबू देता है। और इसके साथ ही आएगी इसकी रानी यानी कि इलायची, जो कि बिना मिठाई, जो मिठाई है ना इसके बिना तो अधूरी है। तो यहाँ पे 2 हरी इलायची को तोड़ करके सारे दाने हम इसके अंदर डाल देंगे। एक बढ़िया सी खुशबू और बढ़िया सा टेस्ट देती है इलायची। अब क्या करेंगे ना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी, चीनी और पानी को। अब चीनी और पानी जब अच्छे से घुल जाए, घुल मिल जाए, तो हम इसको 5 मिनट तक और उबालेंगे। हमें इसके लिए चाहिए थोड़ी सी चिपचिपी सी गाढ़ी सी चाशनी, कोई तार वगैरह नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी चिपचिपी और थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जिससे क्या होगा ना, हमारी जो जलेबियाँ है ना एकदम परफेक्ट बनेगी, 2 से 3 दिन बाद भी कुरकुरी क्रिस्पी रहेगी। तो ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखें चाशनी को। यहाँ पे घी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम बैटर के अंदर डालेंगे ½ टी स्पून जितना बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है या फिर नहीं डालना चाहते तो आप इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना जलेबी बनाने का, तो उसमें काफ़ी हलवाई जो है दही यूज़ करते हैं हल्का सा खट्टापन के लिए, या फिर पूरी नाइट जब इसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ा जाता है तो इसमें अपना आप एक खट्टा टेस्ट आ जाता है। तो आप चाहें तो इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर से एक बार आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, रिबन कंसिस्टेंसी है, अंगुली से उठा के देख रही हूँ तो अच्छे से नीचे से गिर रहा है, साथ ही साथ अच्छी सी कोटिंग भी आ रही है।
तो यानी कि परफेक्ट हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब इस बैटर को भरेंगे एक पाइपिंग बैग में। तो मैं पहले जब बनाती थी तो उसको नॉर्मल साधारण वाली पन्नी में ही बनाती थी, जो कि छोटी पॉलीथीन आती है ना उसमें, या फिर फॉल वगैरह वाली पॉलीथीन में। लेकिन अब मेरे पास पाइपिंग बैग है तो मैं पाइपिंग बैग में ही बनाती हूँ। एक तो झटपट से बन जाता है और इसमें बढ़िया सा शेप भी होता है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाएंगे, और आप इसमें 50 और 100 का सेट आता है, बहुत ही इजी और रिजनेबल रेट में मिल जाता है। काफ़ी सारा यूज़ आता है इस पाइपिंग बैग का किचन में, तो आप इसको परचेज कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे देखिए बड़ी साइज़ का है, तो इसमें कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच हमारा बैटर आ चुका है। ऊपर से 3-4 इंच छोड़िएगा, नहीं तो बैटर बाहर निकल जाएगा। और नीचे से एकदम छोटा सा छेद बनाएंगे, ऐसा कि जैसे ही हम इसको छोड़े ना तो एकदम परफेक्ट बिना रुके बैटर आ जाए। इतना ही आपको छेद बनाना है, ज़्यादा ना तो बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। अगर बड़ा रख लिया तो मोटी मोटी बन जाएगी हमारी जलेबियाँ, और अगर बिल्कुल छोटा रखा ना तो एकदम महीन हो जाएगी कि डालते ही फैल जाएगी। तो आपको एकदम परफेक्ट अंदाजे से ही इसका छेद बनाना होगा। अब यहाँ पे हम जलेबियाँ डाल रहे हैं, तो एक बार जलेबी को गरम तेल में, गरम घी में डाल के मैंने चेक कर लिया था। जैसे ही हमने बैटर डाला तो वो ऊपर उठ रहा था, यानी कि घी अच्छा सा गर्म हो चुका है। लेकिन अब आपको यहाँ पे बताती हूँ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जो कि अक्सर सभी के साथ होता है। हम क्या है ना, डेली तो जलेबियाँ नहीं बनाते, साल में 1 या हाईएस्टली 2 बार बनाते हैं। तो हमारा पहला और सेकंड बैच तो आप मान के चलिए कभी भी परफेक्ट बनेगा ही नहीं, कोई शेप नहीं आएगी। लेकिन हाँ, उसमें खाने में भी वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, वैसे ही बनेगी जैसा कि नॉर्मली जलेबियाँ होती है, वैसा ही टेस्ट आएगा। लेकिन हाँ, टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हलवाई लोग तो क्या है, कंटिन्यू हमेशा बनाते रहते हैं दिन भर, तो उनका तो हाथ बैठा रहता है, उन्हें पता होता है कैसी बनानी, कितना बैटर डालना है। लेकिन हम जब बनाते ना तो उसमें 2-3 बैच तो ऐसे ही जाएंगे जिसमें कोई भी शेप नहीं आएगी या फिर चपटी हो जाएगी। रीज़न ये होता है कि हमारा जो हम घी डालते हैं उसका टेम्परेचर हमें एकदम परफेक्ट पता नहीं होता है। साथ ही हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारा हाथ मतलब एकदम परफेक्टली नहीं बैठता, या तो हम एक के ऊपर एक डाल देते हैं लेयर, तो चपटी बन जाती है, एकदम खुलती नहीं है लेयर बाई लेयर। तो आप डरिएगा नहीं, 2-3 बैच के बाद आपका भी हाथ एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। तो देख लीजिए, मैं हर साल बनाती हूँ, फिर भी देखिए फर्स्ट और सेकंड बैच तो टेढ़ा मेढ़ा ही जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट बैच वैसे ही हम भगवान के भोग के लिए निकालते हैं, तो मैंने वो निकाल दिया था, इसको झूठा नहीं करना है। हमने इसको अच्छा सा गोल्डन सेक लिया था, उस डायरेक्टली हमने चाशनी में डाल दिया है। अभी बना रही हूँ सेकंड बैच, तो आप देख सकते हो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं इसको गोल शेप दे सकती हूँ, थोड़ा खुला कर सकती हूँ। तो अब देखिए जलेबी बनाना कितना आसान है, कुछ नहीं करना, आपको घी रखना है अच्छा गरम, और बस जैसा भी आपको शेप आए वैसे डाल दीजिए। एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा, लेकिन तीसरी चौथी बार में तो आप उसको अच्छा सा शेप दे ही पाओगे। बस घी अच्छा गरम रखिएगा, जिससे क्या होगा ना, जैसे ही आप जलेबी डालोगे ना तो अपने आप तैर के ऊपर आ जाएगी, और ये ना चिपकेगी नहीं अपने आप, और बढ़िया सा शेप भी आएगा गोल गोल। तो यहाँ पे फर्स्ट बैच जैसा भी बना हमने इसको चाशनी में बाल डाल दिया है, और दूसरा बैच भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो उसको भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे ना हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि घी को अच्छा गर्म करना है। यही एक ट्रिक है जलेबी बनाते वक्त, जो अगर हमने ध्यान नहीं रखेगी तो जलेबी नीचे तले पे जाके बैठ जाएगी, चपटी हो जाएगी, और बिल्कुल भी शेप नहीं आएगा। तो घी को अच्छा गर्म रखते हुए हमें जलेबियाँ बनानी है, और एकदम फास्ट वाली बनानी है। जैसे जैसे आप डालोगे ना वैसे वैसे अच्छे से फूलेगी और अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी। और कोशिश कीजिए थोड़ी चौड़ाई में डालें, एक ही जगह बैटर को नहीं डालें। अगर एक ही जगह डालते हैं तो लड्डू की तरह शेप बन जाता है, वो हालांकि होता गोल मोल है, लेकिन लड्डू जैसा शेप आ जाता है। तो थोड़ा चौड़ाई में डालना है। बर्तन भी आपको ऐसा लेना है जिसमें अच्छा खासा स्पेस हो जलेबी डालने के लिए। चौड़ाई भले ही कम हो, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे ही जलेबी डाली ना तो अपने आप ही तैर के ऊपर आ गई, यानी कि हमारी अब जलेबियाँ ना परफेक्ट बनेगी। तो तीसरा बैच, चौथा बैच आने तक हमारा जो हाथ भी अच्छे से बैठ जाता है, साथ ही साथ जो घी का टेम्परेचर है ना वो भी परफेक्ट हो जाता है। तो छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है बनाते वक्त, लेकिन जो घर की बनी मिठाई है ना उसको खाने में जो मतलब आनंद आता है ना, वो मुझे नहीं लगता मार्केट वाली में आता है। दूसरा, मार्केट वाली मिठाई हम कहाँ इतना पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन घर वाली तो हम गर्मा गर्म जलेबी खा सकते हैं। जैसे कहा, चाहे मम्मी बनाओ चाहे हम खुद बनाएं, इसको बनाते बनाते आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ, फर्स्ट बैच अच्छे से भर भर
के कटोरा भर के हम निकाल देंगे भगवान जी के भोग के लिए, और उसके बाद में चालू हो जाता है खाना। तो खाते रहते बनाते रहते हैं, और इसमें इतना आनंद आता है बनाने में। और जब हाथ बैठ जाता है ना अच्छे से हलवाइयों की तरह, तब तो क्या ही आनंद आता है बनाने में, पूछिए मत। क्योंकि कोई भी इसमें कुछ स्पेशल आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता है, बस अच्छे से क्रंची कर लें, करारी कर लें, और बस इसको डीप करें चाशनी के अंदर हल्की गुनगुनी में और निकालते जाएं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब जब मेरा हाथ अच्छे से मतलब परफेक्ट हो गया था बनाने के लिए, तो आप देख सकते हो मैं कितनी बड़ी साइज़ में जलेबियाँ बना रही थी। और जब घी अच्छा सा गर्म होता है ना, तो जलेबियाँ भी हमारा साथ देती है, अच्छे से तैर के ऊपर आ जाती है, अच्छा सा शेप ले लेती है। तब तो हमें लगता है कि बस अब तो हम हलवाई बन ही गए हैं। इतनी बढ़िया से जलेबियाँ बन जाती है ना सबको, और जब सब तारीफ़ करते हैं तब तो सातवें आसमान में हम पहुंच जाते हैं। तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो चलेगी, लेकिन घर की है ना, घर की जलेबियाँ खाने में, घर की कोई भी मिठाई खाने में जो आनंद है ना, वो किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे सारी जलेबियाँ मैं निकालते जा रही हूँ, चाशनी के अंदर डीप करते जा रही हूँ। और यहाँ पे इस तरह से रखनी है ताकि इसमें अच्छी से हवा लगती रहे, ये सॉफ्ट नहीं हो, एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, जिससे आपकी मिठाई है ना, ये जलेबी 2 से 3 दिन तक भी हल्की क्रिस्पी और कुरकुरी रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास हेल्पर है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन मेरी तरह अगर कोई हेल्पर नहीं है तो आप बस अकेले ही सारा काम कर लीजिए। बैटर भी बनना पड़ेगा, बैटर को डालना भी पड़ेगा, जलेबी भी बनानी पड़ेगी, उसको फ्राई भी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ उसको निकालना भी पड़ेगा, उसको डीप भी करना पड़ेगा चाशनी में से, और चाशनी में से फिर से निकालना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना, तो मानिएगा नहीं, थाली भर के ये जलेबी ना मात्र 1 घंटे में बन के तैयार हो जाती है। लेकिन कई बार है ना, मुझे ना थोड़ी ब्राउन क्रिस्पी ना जलेबी खाने का मन होता है ना, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा सेक लेती हूँ ना, तो इसमें एक अच्छा सा कलर भी आता है, साथ ही साथ इतनी क्रिस्पी बनती है ना कि पूछिए मत। तो अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाने का मन है तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा सेक सकते हो, तो आपकी जलेबी और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगी। और सच मानिए, अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपकी जलेबी भी कम से कम 2 दिन तक वैसे ही रहेगी, 2 से 3 दिन तक, जैसा कि आपने बनाई थी। तो मैंने सोचा था कजरी तीज के लिए बना रही हूँ तो कम से कम 4-5 दिन तो चल ही जाएगी, लेकिन इस बार भी वैसा ही हुआ कि गुड़िया को, गुड़िया के पापा को और मुझे इतनी पसंद आई कि जब एक बार खाना शुरू करते हैं तो हाथ रहते ही नहीं है। और बस कम से कम 2 दिन मुश्किल से चल पाती, क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, लंच के टाइम भी खाते हैं, और डिनर में भी। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारी जलेबियाँ बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे इतने में मैंने 4 बार है ना कौन को भरा था, यानी कि पाइपिंग बैग को, और हमारे एक थाली भर करके सारी जलेबियाँ बन के तैयार हो गई है। तो है ना इजी, मतलब बनाना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि नहीं बन सकती है, आराम से बन जाती है। बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आपको ऐसा लगेगा फर्स्ट टाइम नहीं बन रही है तो हमसे नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। सबके साथ होता है ऐसा, टेढ़ी मेढ़ी भी बनती है, फर्स्ट बैच अच्छा भी नहीं बनता है, लेकिन एंड में जाके आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, एकदम रसीली, पतली पतली और एकदम क्रंची करारी। आप भी ऐसी जलेबी बना सकते हो। तो आज की हमारी ये सिंपल तरीके से इंस्टेंट बनने वाली सारी जलेबियाँ बनके तैयार हो चुकी है। इसको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, जो बात है वही बता रही हूँ। और इसको मैंने थोड़े से हल्के से पिस्ता से और सिल्वर वर्क से कंप्लीट किया है, जो दिखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और खाने में तो बेस्ट बनी है। तो आज की इस जलेबी के लिए मैंने साथ ही रबड़ी भी बनाई है। तो रबड़ी दूध से बनती है, एकदम दूध को गाढ़ा गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर डालते हैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट, तो बन जाती है हमारी स्वादिष्ट एकदम गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी, जो इस जलेबी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी? क्या आप इस तरह से जलेबी बनाते हैं? तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप नए तरीके से बनाते हैं तो वो भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आज मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ उसमें बहुत सारी मेहनत करती हूँ, और आज की इस जलेबी में मैं आप मानोगे नहीं, कम से कम 4 से 5 बार मैंने एडिट किया और डिलीट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि फ़ोन बहुत पुराना है, हैंग होता है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और 6ठी बार मैंने एडिट करके फाइनली मैंने इसको कंप्लीट किया है जैसे तैसे। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरी रेसिपी आपके काम आती है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हो जलेबियाँ कितनी रसीली और एकदम क्रिस्पी बनी हैं। तो इस रेसिपी को थोड़ा सा शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।